दिखा ही रहे हैं। आगे कृष्ण कहते हैं कि इन सब के बाद भी एक चीज़ है जहाँ तुम मात खाते हो, तुम उस बात पर ध्यान नहीं देते। कृष्ण कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। यानी कि हे पार्थ, तुम्हारा जो दिन है वो मेरी रात है, और जो मेरा दिन है वो तुम्हारी रात है। इसमें रात और दिन क्या हुए? कृष्ण कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन्ड लाइफ है, जो रेगुलेटेड लाइफ है, जो सही लाइफ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक सब में है। अब जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि सुबह समय से उठना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, सुबह उठकर नियमित तौर पर हमें ध्यान अभ्यास करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, और कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमें सबको पता है, हम कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो डिसिप्लिन लाइफ है ना, जो ये सब छोटी छोटी जो कामनाएं हमारी जो हमें ललचाती हैं, उनसे हटकर खुद को रेगुलेट कर कर एक जो नियमित जीवन हम जीते हैं, वह दिन है डिसिप्लिन रेगुलेटेड लाइफ, दिन है जिसमें हम सोते हैं। यानी कि हम उस रेगुलेशन में, हम डिसिप्लिन में सो रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, और हम जाग रहे हैं किसमें? कामनाओं में, शॉर्ट्स में, ये जितने भी हमारे एडिक्शंस हैं उन सब में। वो कृष्ण के लिए रात है। तो पहले तो इस बात को समझिए कि आप गलत चीज़ों में जाग रहे हैं, यानी आपकी चेतना गलत चीज़ों से जुड़ी हुई है, और सही चीज़ के लिए आप अनभिज्ञ हैं, जानते बूझते आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। सबसे पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करिए, और जब अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे, धीरे धीरे आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल आता जाएगा। चलिए, अब एक सवाल खुद ही से आप पूछिए, एक इमोशनली स्टेबल व्यक्ति और एक इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति, जो अनस्टेबल है ना, ये लाइबिलिटी है। सबसे पहले खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए और वर्ल्ड के लिए। और जो इमोशनली स्टेबल व्यक्ति है वो असेट है। अगेन, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप लाइबिलिटी बनना चाहते हैं कि आप असेट बनना चाहते हैं? रास्ता कृष्ण ने दिखाया। खुद के लिए चलना है, उसके लिए भी, किसी दूसरे को चलाना है, उसके लिए भी। ये आप तय करें। खुद की लाइफ को रेगुलेट करें, और जैसे आप फिजिकल लाइफ को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि सी एवरी बॉडी इज कनेक्टेड, फिजिकल बॉडी से इमोशनल बॉडी अटैच्ड है, एंड देन मेंटल बॉडी अटैच्ड है। तो जब हम फिजिकल बॉडी को रेगुलेट करते हैं, एक डिसिप्लिन में लाते हैं, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल बॉडी में भी रेगुलेशंस आने लगते हैं, हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। अब एक छोटा सा अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सच में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं? क्या सच में हम हमारी इमोशनल बॉडी के मास्टर्स बन सकते हैं? लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। सो आप सब लोग सबसे पहले कोई नेगेटिव थॉट लाइए अपने माइंड में, कोई भी बुरी बात के बारे में सोचें। अब आप कहेंगे बुरी बात सोच पा रही है, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एक बुरी बात सोचें, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, या किसी को कुछ सुनाना हो, या किसी ने हर्ट किया हो, उससे कुछ बदला लेने की कि मौका आने पर उसको जवाब देंगे, इस तरह की कोई बात सोचिए। नाउ क्लोज योर आइज, अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। मेरी वॉइस को फॉलो करेंगे, आंखें बंद करेंगे, जुबान अपनी तालू पर, टच योर टंग टू योर पैलेट। मैं ओम का जाप करूंगी, आप चाहें तो साथ में कर सकते हैं, चाहें तो उसको सिर्फ सुन सकते हैं। आसपास जो आवाज़ें आपकी होंगी उन्हें होने दीजिए, वो वहीं रहेंगी। खुद के भीतर जाइए, शांति को जो आप महसूस कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए।
ससीम परम शांति का आनंद लीजिए। एक और बार करेंगे। एक और बार, आखिरी बार। धीरे से बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। और एक बार किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचिए। कोई बुरी बात सोचने का प्रयास कीजिए। प्रयास क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि अब आपको मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, आप कोई नेगेटिव बात सोच नहीं पाएंगे आसानी से। आप कर रहे हैं इस बात को महसूस? देखिए, हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद से खुद को मिलाया, अपने भीतर झांका, खुद की इमोशनल बॉडी को शांत किया। और जैसे इमोशनल बॉडी शांत हुई, हमारी बुद्धि के जो सारे प्रदूषण था वो चला गया, सारी जो शांति थी वो चली गई। हम कोई नेगेटिव बात नहीं सोच पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? देखिए, नेगेटिव जो थॉट्स हैं बहुत ग्रॉसर होते हैं, हैवी रहते हैं, तो ये बहुत नीचे रहते हैं, लोअर लेवल पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं, हम खुद को एलिवेट करते हैं। जैसे हम किसी लिफ्ट में बैठ गए, हम 11th फ्लोर पर हैं, और ये सब जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल टर्मोइल्स हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, मैक्स टू मैक्स। लेकिन हमने खुद को एलिवेट किया, यानी कि हम ये कर सकते हैं।